बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड के साथ खुश आमदीद। और इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल एक ग्लोबल स्टोरी है। अफ़गानिस्तान में महज एक रोज़ कबल अमरीकी अफवाज ने अपने सबसे बड़ा एयर बेस बगराम एयर बेस 20 बरस के बाद खाली किया। बगराम एयर बेस का क्या मुस्तकबिल होगा? क्या तालिबान उस पर अभी कब्ज़ा कर लेंगे? इसके साथ साथ आगे अफ़गानिस्तान का अब क्या मुस्तकबिल है? तेज़ी के साथ अमरीकी अफवाज का इनखला जारी है। अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान का सिक्योरिटी मुस्तकबिल क्या होगा? इस्लामाबाद में आला अस्करी क़यादत ने पार्लियामेंट्री नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को ब्रीफिंग दी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर। इसी सूरत हाल में हमने देखा कि अमरीका ने पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान आर्मी में चाइल्ड रिक्रूटमेंट का जो क्लास है उसके तहत उसको अपनी एक ख़ास लिस्ट में शामिल कर लिया। आखिर ये क्या वजह है? चाइल्ड रिक्रूटमेंट में पाकिस्तान को क्यों शामिल किया गया है? क्या पाकिस्तान का इनकार है अमरीकी फ़ौजी अड्डों के ऊपर? तब ये कार्रवाई की गई है। और इसके साथ जुड़े हुए तमाम तर नुकात अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब। तवील अरसा सफारतकारी में गुजारा, 12 से ज़ायद ममालिक में सफ़ीर रहे और आजकल मुख्तलिफ़ अखबारात, जराइद और ज़राए ब्लाग में अफ़गानिस्तान और बैनुल अक़वामी अमूर के ऊपर नाज़रीन को अपनी राय से मुस्तफ़ीद करते हैं। बहुत शुक्रिया। और पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब का नाम अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म के हवाले से किसी तारफ़ का मोहताज नहीं। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, इस्लामाबाद में बड़ी तवील नशिस्त हुई। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने जो मुल्क की जय्यद पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको तमाम हक़ाइक़ अफ़गानिस्तान के हवाले से सामने रख दिए। और ये भी कहा जा रहा है कि बता दिया गया है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस अफ़गानिस्तान की तरफ से बदस्तूर मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं, अगर सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद हैं तो पाकिस्तान कैसे निपट सकता है? जब हम सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करते हैं तो उसमें सर फहरिस्त नाम तालिबान का आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतीन साहब, आपने बात ही ऐसी जगह से शुरू की। अब होता ये है कि ये एक इन कैमरा मीटिंग थी जी। इसमें कुछ पार्लियामेंटेरियंस और हमारे DGISI और हमारे सिपहसालार मौजूद थे। जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये पता लगा है कि और कुछ ना हो, कम अज़ कम जो सियासी क़यादत है, अपोजिशन है, हिज़्ब इख्तिलाफ़ है या हिज़्ब इक़्तिदार है, तो वो बात करने से पहले ज़रा सोच लें कि इस वक्त हालात क्या हैं और पाकिस्तान की इस वक्त सिक्योरिटी के बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। उसमें आप अपनी ख्याल पेश करते हैं, बात करते हैं, मसलन अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, तालिबान हमारे साथ हैं नहीं हैं, उन पे हमारा कितना कंट्रोल है नहीं है, कंट्रोल है कि पता नहीं क्या क्या है। तो इस किस्म की बातों से ज़रा एहतराज़ किया जाए, इस तरह की बातें ना की जाएं और एक आवाज़ होनी चाहिए जो कि इस्लामाबाद से जाए। नंबर एक कि पाकिस्तान पिछले 20 साल को अगर आप देख लें तो एक ही बात उसने दोहराई कि वहाँ पे एक अफ़गान ओन्ड, अफ़गान लेड, ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल सेटअप होना चाहिए। अब दूसरा उसमें यह है कि जो हालात इस वक्त हैं, इनखला जब पूरा होता है फ़ौजों का, सितंबर यानी 20-21 आती है और उसके बाद सूरत हाल जो डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, उसमें पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो ख़दशा या खौफ या अंदेशा है वो ये है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। बड़ा अहम नुक्ता है ये, बिल्कुल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना हो। अच्छा, उसके साथ एक और भी है कि तालिबान के साथ हमारे, अगर तालिबान आ जाते हैं, इससे पहले कि मैं तालिबान पे बात करूँ एक छोटी सी वजाहत चाहता हूँ करना। बातें हो रही हैं जी सिविल वॉर शुरू हो जाएगी, सिविल वॉर शुरू हो जाएगी तो उसमें बहुत सारे जो हैं वो अफ़गानी फिर से यानी एक दफ़ा फिर से ईरान और पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। दुरुस्त है, हो जाएगी नहीं, सिविल वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और ये हमें पिछले 3-4 दिनों को अगर आप देखें तो आपको पता लगता है जी फलां डिस्ट्रिक्ट जो है वो फॉल हो गया, फलां डिस्ट्रिक्ट फॉल हो गया। और अभी बटग्राम का जो आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया है, ये वो जगह है एयरबेस जी, बगराम एयरबेस, तस्सीफ फरमा जी सॉरी, जो आपने बगराम एयरबेस का जिक्र किया है, इस पे पिछले 20 साल से जो है वो अमेरिकी फौजी इस पे डटे हुए थे, रुके हुए थे। इनका एक डिफेंस कॉम्प्लेक्स था। यहीं से ही सारी बात शुरू होती थी। अब यह कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट जो हैं
वो आपने आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि फॉल हो रहे हैं। उसमें अब पाकिस्तान ने क्या करना है? पाकिस्तान अगर इस वक्त ये कहता है कि जी तालिबान, हम तालिबान के साथ हैं, कल को तालिबान की हुकूमत आती है और तालिबान को दुनिया से जो है वो मिलती नहीं है वो सपोर्ट जो कि उनको चाहिए, फिर क्या होगा? फिर हम देखते हैं कि तालिबान के हिंदुस्तान के साथ भी ताल्लुकात यानी सुनने में आ रहे हैं। तालिबान जो हैं वो क्या इस वक्त एक मकबूल यूँ समझिए कि फैक्टर के तौर पे सामने आ रहे हैं कि तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिस चीज़ की आपने शुरू में निशानदही की कि ये जो मीटिंग कल एक हुई है ये बहुत अहम मीटिंग थी, इसमें जाहिर है कि कुछ बातें नेशनल सिक्योरिटी की बातें की होंगी। एक छोटी सी बात मैं अपनी तरफ से इसमें करना चाहता हूँ। देखिए 40 मिलियन अफ़गानी हैं और आप हैरान होंगे सुन के कि उनमें से सिर्फ 13% को इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, यानी 87% जो अफ़गानी हैं उनके पास इंटरनेट नहीं है। 13 मिलियन लोग जो अफ़गानी इस वक्त हैं उनको खाने के मसाइल हैं, उनके पास खाना नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखें 50% से लेके 55% तक एक एस्टीमेट है कि 55% अफ़गानी इस वक्त गुर्बत की लकीर के नीचे गुजर रहे। फिर ये जो 20 साल में तबाही बर्बादी हुई है, किसी का वो ध्यान जाता है कि एक प्रॉमिस किया गया था कि जी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान, मार्शल प्लान बनेगा और उसमें हम जो है, किसी का ध्यान इस वक्त नहीं है। सारी दुनिया इस वक्त ये देख रही है जी तालिबान आ गए, तालिबानाइजेशन दोबारा शुरू होगी। उसके बारे में भी मैं बता दूं कि तालिबानाइजेशन जो उस वक्त की थी उसमें और इसमें, अगर तालिबान आ जाते हैं हुकूमत में और काबुल फॉल होता है उनका, वो बहुत फ़र्क होगा। क्योंकि जिस तरह सब ने सीखा इन 20 सालों में, तो तालिबान ने भी सीखा और अब उसमें हमने बड़ी एहतियात के साथ अपने हाथ, पैर, सर, आंखें, दिल बचा के चलना है जहां तक पाकिस्तान की बात। जी, ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, बड़ा अहम नुक्ता नजमुल साकिब साहब ने उठाया। आप कैसे देखते हैं तालिबान जिस तेज़ी के साथ पेशकदमी कर रहे हैं और काबुल को फ़तह करना या काबुल को कैप्चर करना उनके लिए कतन मुश्किल नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी सामने आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने गैर मुल्की मीडिया इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि अगर तालिबान काबुल को कैप्चर करते हैं तो पाकिस्तान तालिबान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई नहीं करेगा। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की पॉलिसी तालिबान की तरफ कैसी होगी? चूँकि इस वक्त मगरबी हवाओं का रुख तो तालिबान के ख़िलाफ़ जा रहा है। अमेरिका ने खुल के तालिबान की जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं उनकी मजम्मत की है। मेरे ख्याल में तालिबान जो है वो एक स्ट्रांग पार्टी है जी, जो अभी वहाँ पर सिविल वार शुरू होने वाली है। मेरे ख्याल में तालिबान जो है पहले से ज्यादा एजुकेटेड है अभी, उनके अंदर जो लोग हैं वो जो पिछली बार जिस तरीके से वो थे उस तरह नहीं है। तालिबान जो है अभी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो उनको सरेंडर करते रहे हैं और इसका मतलब है कि उनके पास जो वेपन्स है जो कि अमेरिकन वेपन्स है मोस्टली, और उसके अंदर आर्मर्ड कार्स हैं और दूसरी चीजें हैं, ये तमाम उनके हाथ लग रहा है। मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा टाइम लेंगे कि ये इक्विपमेंट और लोगों को जो है वो एब्जॉर्ब करें और अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें। और दूसरा उनकी सोच समझ में भी ये बात आ चुकी है तो और उनको बताया भी गया पाकिस्तान की तरफ से मशवरा कि आप लोग जो है ताकत के जोर के ऊपर काबिल पे कब्जा न करें। तो मेरे ख्याल में 2-3 महीने के लिए कम अज कम तालिबान जो है वो काबुल के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे और बाहरी जिस जगह पे है वहाँ पर अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे और थोड़ा सा जो वेपन्स उनको मिले हैं उनको वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो मेरे ख्याल में तालिबान और इसके अलावा पाकिस्तान हुकूमत से की तरफ से पॉलिसी है, पहले जब तालिबान ने कब्जा किया था तो हमने उनको रिकॉग्नाइज किया था और फिर पूरी दुनिया को हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अच्छे लोग हैं वगैरह वगैरह। तो इस बार हमने कहा है कि जो भी हुकूमत वहाँ पर होगी जब तक कि वो अफगान आवाम की तरफ से मुंतखब नहीं होगी इस तरीके से हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। जी, ये फरमाइए कि ये जो अमन और मुफाहमती अमल है ये बहुत
इंतहाई अहम है, इंतहाई जिसे कहते हैं बहुत ज़रूरी है अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। अमरीकी अफवाज का इनखला तेज़ी के साथ जारी है, उसके बाद आप क्या देखते हैं अमन और मुफाहमती अमल का कितना मुस्तकबिल है? वो तातुल का शिकार होगा या कहीं ना कहीं चलता रहेगा? मेरे ख्याल में अभी जब अमेरिका यहाँ से चला गया है और जा रहा है, और उनके जो हामी थे या उनके जो लोग थे, मेरे ख्याल में वो कमजोर पड़ जाएंगे। और जो रीजनल कुव्वतें हैं जिनको एक्चुअली दिलचस्पी है कि अफगानिस्तान में अमन हो, इसमें सरफहरिस्त रशिया है। और मेरे ख्याल में वो अच्छी तरह अफगानिस्तान को अभी समझता है। इसी तरीके से उनके जो तीन वो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ये भी काफी ताकतवर ममालिक थे, ये चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन हो। इसी तरीके से चीन भी चाहता है इस रीजन में अमन हो, पाकिस्तान भी यही चाहता है, ईरान भी यही चाहता है, और शायद टर्की भी मुसलमान होने के नाते वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हम बात करें इस वक्त अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल। अमरीकी अफवाज का इनखला जारी है और उनके इनखला के बाद अफ़गानिस्तान का सिक्योरिटी मुस्तकबिल क्या होगा। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, तजवीज़ ये आई है कि तुर्की की फोर्सेस जो हैं वो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। काबुल एयरपोर्ट इंतहाई अहम है। अगर काबुल एयरपोर्ट महफूज है तो अफ़गानिस्तान का पूरी दुनिया के साथ राब्ता है। अगर काबुल एयरपोर्ट जो है वो तालिबान के हाथ चढ़ जाता है, वहाँ पर हमले हो जाते हैं। आप कैसे देखते हैं कि तुर्की जो है वो नेटो का भी रुकन है, तुर्की की जानिब से काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी लेना और ये तजवीज़ सामने आना, इसमें पाकिस्तान का भी नाम था। तो आप क्या समझते हैं कि तुर्की के साथ पाकिस्तान की भी किसी तरीके से शमूलियत हो सकती है काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी टेक ओवर करने के लिए? देखिए, पाकिस्तान ने जो 9/11 के बाद अक्टूबर 2001 में जब पहली स्ट्राइक होती है, उस वक्त से लेके आज तक पाकिस्तान ने दामे दर में सुखने, यकीन कीजिए, इतनी हर एतबार से तावन हर किया, एतबार से, हर एतबार से तावन। लेकिन फ़ज़ाई राहदारी दी, ज़मीनी राहदारी दी। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा कि जी हमने काम भी किया, हमने कुर्बानियाँ भी दी, लेकिन हमें डू मोर वगैरह कह के, तो उसकी कोई उन्होंने बात नहीं ली, कोई इज्जत नहीं की, कोई एहतराम नहीं किया। तो इस दफ़ा हम चाहते हैं कि हम जंग की बजाय अमन में साथ हों। आप ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे कि अगर ये सारे ग्रुप्स इकट्ठे हो जाएं तो अमन हो सकता है कि नहीं। तमाम अफगान धड़े जिसे मेरा ख्याल है कि नहीं, और उसके मैं सबूत के तौर पे कुछ आपके सामने फैक्ट्स रखता हूँ कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक अमन की बात है वो इस वक्त ना हो सकती है, ना कुछ सुनने को तैयार है। मिसाल के तौर पे उस 9/11 से लेके 2021 के 9/11 तक 10 साल नेटो की अफवाज वहाँ मौजूद हैं, अमेरिकन फौजें वहाँ मौजूद हैं भरपूर तरीके से। रूस ये चाहता है कि अमन हो, चाइना ये चाहता है कि अमन हो, पाकिस्तान का तो ये प्रिंसिपल स्टैंड है। टर्की ये चाहता है, ईरान ये चाहता है। क्यों नहीं हो सका? क्यों नहीं हो सका? फिर अगर आपकी मौजूदगी में नहीं आप अमन कर सके कि इधर से ताजिक पकड़े, इधर से उज़्बेक पकड़े, इधर से तुर्क पकड़े, ये जो तुर्कमेनिस्तान के हैं, इधर से आप तालिबान को पकड़े बिठाएं उनको। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि कोई दोहा यानी कतर में मुआहदा होता है और उसको आप अपनी मर्जी से दाएं बाएं कर देते हैं। पहले कहते हैं जी मई में जाएंगे, फिर कहते हैं जी नहीं हम नहीं जा रहे। तालिबान की जो साइकी है उसको समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि जो पावर्स दैट बी है ना, उनको पता लगा है कि ये किस किस्म का कल्चर है जिससे हम डील कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप चाहेंगे कि इन लोगों को बिठा के तालिबान आएंगे तो बजोरे बाजू आएंगे। वो उनके पास गन्स हैं,
उनके पास इस वक्त तो बड़ी ट्रेनिंग के साथ आ रहे हैं, उन्होंने इस अरसे में अपने आप को इकट्ठा किया है, वो किसी हालत में भी शेयरिंग की तरफ नहीं जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, मुझसे किसी ने पूछा जी वो शेयरिंग की तरफ क्या ऐसा है कि वो जा सकते हैं? सिर्फ एक सूरत में, सिर्फ एक सूरत में वो शेयरिंग पे जाएंगे, पावर शेयरिंग में, अगर उनको ये पता हो कि बजोरे बाजू वो पूरे अफगानिस्तान पे या कम से कम काबुल पे कब्जा नहीं कर सकते तो शायद वो बात करें, क्योंकि इस वक्त जो है ना वो तमाम कश्तियां जल चुकी हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस तरह ये ब्रिगेडियर साहब ने बात की, हजाराज अपने लश्कर इकट्ठे कर रहे हैं, ताजिक अपने लश्कर इकट्ठे कर रहे हैं, उधर से उज़्बेक अपने कर रहे हैं, पुराने पुराने लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये तो कोई मंजरनामा कोई अमन का नहीं लग रहा। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं, क्या आपके ख्याल में ये लश्कर बंदूकों वाले और ये चाकू छुरियों और कुल्हाड़ियों वाले, क्या ये आपके ख्याल में कोई यूनाइटेड नेशन किस्म की किसी टेबल पे बैठने के लिए कर रहे हैं? तो मेरा अपना ये ख्याल है, अल्लाह करे कि गलत हो, तख्ते काबिल पे कब्जे के लिए अल्लाह सब करे, कुछ हो रहा है, अल्लाह करे कि गलत हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है। मैं जब पिछले 20 साल की कार्रवाई देखता हूं और पिछले 10 दिन की, और दूसरी तरफ देखिए कल और आज सैकड़ों की तादाद में जो अफगानी नेशनल हैं वो पासपोर्ट और इमिग्रेशन के दफ्तरों में जमा हुए हैं, वो अपने पासपोर्ट बनवा रहे हैं, जिनके बने हुए हैं एक्सपायर हो चुके हैं वो रिन्यू करवा रहे हैं, और उनसे अगर बात करें तो वो कहेंगे हम यहां से निकलना चाहते हैं क्योंकि तालिबान आ रहे हैं। तो एक ये जो है ना एक खौफ सरासीमगी जो है कि जी तालिबान आ रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में या इसकी एको जो है वो अमेरिका में नहीं सुनाई दे रही, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर। अब वो जो 30 लाख अफगानी हमारे महाजरीन बहन भाई इधर आए थे, अब आएंगे, कितने आएंगे, ये जो बाढ़ लगी है ये कितनी मजबूत है, यूएनएचसीआर का क्या किरदार होगा, इस किस्म की चीजें इस वक्त मुझे ये यकीन है कि इस्लामाबाद में इसकी बातें हो रही हैं। सिर्फ ये है कि वो लोग जो इस वक्त सिर्फ बातें कर रहे हैं कि जी अमन होगा, मेरे ख्याल में ये जो सिविल वॉर अभी शुरू हो गई है ये अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचेगी। उसके बाद देखेंगे कि तालिबान आते हैं कि कोई और आता है। जी बिल्कुल। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, पाकिस्तान के ऊपर बहुत शदीद दबाव है। वज़ीर आज़म इमरान खान बरमला एतराफ़ कर चुके हैं कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर दबाव है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अमरीकी अफवाज को ऑपरेशनल बेस दे। सवाल आपसे ये है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल रहा है, फिर पाकिस्तान के अंदर उसे बेसिस किस लिए चाहिए? अफ़गानिस्तान में अब अमेरिका किस किस्म के मिलिट्री ऑपरेशंस इन बेसिस से करना चाह रहा है जिसके लिए पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल दबाव है? मेरे ख्याल में अमेरिका जिस तरह उसकी आदत है कि वो हर जगह अपनी टांग अड़ाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में जब अफगानिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा फौजों के साथ बैठकर वो कुछ नहीं कर सका, तो बाहर बेसिस जो है उनसे वो कुछ नहीं कर सकेगा जी। शायद वो टेस्ट करना चाहता था ग्राउंड को, वाटर्स को, और पाकिस्तान से उन्होंने बेसिस मांगी पर पाकिस्तान ने इनकार किया, बिल्कुल कैटेगोरिकल इनकार किया। और मेरे ख्याल में उसके ऊपर इसलिए कि पाकिस्तान जो है एक तरीके से अपना साइज चूज कर चुका है बहुत अरसा पहले, यानी सी पैक का जब वो मेंबर बन चुका है और सी पैक का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान के अंदर कायम है, बलूचिस्तान के अंदर कायम है। ये हो नहीं सकता कि एक तरफ सी पैक हो जिसका अमेरिका बहुत मुखालिफ है और उससे 60 मील के फासले के ऊपर हम अमेरिका को बेसिस देंगे। अमेरिका को बेसिस अवेलेबल है, कतर में उनको बहुत बड़ा बेस है, यूएई में उनका बेस है, मेरे ख्याल में बेसिस सेंट्रल एशिया में मिल सकता है जी, और सऊदी अरब में मिल सकता है, और दूसरा उनके पास सी प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। तो इस तरह की बातचीत जो है मेरे ख्याल में ज्यादा अभी मीडिया उछाल रहा है, क्योंकि हुकूमत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो एक बार कांटेक्ट हो गया और हमारा जो भी जवाब था उन तक पहुंच गया, फिर उसके बाद जो बातचीत चल रही है तमाम मीडिया में चल रही है। जी बिल्कुल, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में खुश आमदेद। हम प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर वाशिंगटन इस्लामाबाद में दूरियां दिखाई दे रही हैं, बल्कि दूरियां इस हद तक हैं कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात अपनी तारीख में निचली तरीन सतह पर आ गए हैं। बेसिस की हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो तो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, वाशिंगटन से पाकिस्तान नाराज़गी इतनी जो मुँह ले रहा है इस वक्त, यकीनी तौर पे जिस तरह महमूद शाह साहब ये कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान से तो वो निकल चुका है, लेकिन वो फिर भी अपना कंट्रोल कहीं ना कहीं से अफ़गानिस्तान के ऊपर बरकरार रखेगा। लेकिन इस सारे तनाज़र में अफ़गानिस्तान के ऊपर वाशिंगटन और इस्लामाबाद में दूरियां क्यों हैं? दो मुल्कों के ताल्लुकात मसीन साहब जो है वो आसान होते हैं डील करने, उसमें बेहतरी लानी, उसमें अगर कोई गलत फहमी है तो उसके ऊपर काबू पाना। अब आप डील कर रहे हैं इस वक्त की मौजूदा सुपर पावर के साथ जी। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या आप इक्वल फुटिंग पे बात कर सकते हैं। उसमें फिर ये है कि आपने ये भी देखना है कि जो पिछले इतने यानी 70 बरस के जो हैं जो तमाम जो हालात ऊपर वाक़यात नीचे- जो हैं, जब ये बायलैटरलिज्म रीजनलिज्म में आता है या इंटरनेशनलिज्म की तरफ हम आते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और यूएस के जो बायलैटरल इश्यूज हैं या मैटर्स हैं जी वो फिर अफेक्ट होते हैं अगर अफगानिस्तान जैसी कोई चीज़ आ जाए जिसमें कि एक सुपर पावर जो आपकी नॉन नेटो अलाई और मोस्ट अलाइड जो आपको कहा करते थे, जिन्होंने 79 में जब आए सोवियत यूनियन आए वहाँ से निकले और आपको ऐसे ही हाई एंड ड्राई छोड़ दिया। हिलरी क्लिंटन की स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। इस वक्त भी वो हाई एंड ड्राई छोड़ के जा रहे हैं इस इलाके को। अब जब अफगानिस्तान या कोई और मामला, सी पैक का मामला आ गया, अफगानिस्तान का मामला आ गया, तो अब आपके जो बायलैटरल जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? नहीं, उससे पहले सिर्फ ये बताएं जी, एक और डेवलपमेंट हुई, हम ना करके पहला मैसेज हमें दे दिया गया जी आप चाइल्ड रिक्रूटमेंट कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेज में, उस लिस्ट में डाल दिया गया। ये हर एक्शन का मतीन साहब एक एक्शन तो सामने आ चुका हर है। एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जी। नहीं, अभी यानी FATF के बारे में भी हमें पता लगा। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लगता ये है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से नाराज है, फुल स्टॉप। बिल्कुल। इस वक्त करना क्या चाहिए जी ये बताना, अब आगे वे फॉरवर्ड क्या है? देखें, अगर आप ये बताना चाहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है और दोस्त रहेगा, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि चाइना सी पैक हमारी दोस्ती पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी है, तो आप ये कह के फुल स्टॉप लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये कहें कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती है और फलां मुल्क के साथ हमारी नहीं है। डिप्लोमेसी जो है उसमें आप उस हद तक बात करते हैं जिस हद तक करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मतीन साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, तो मैं मिस्टर XYZ को बीच में क्यों लाऊं कि जी आप मेरे दोस्त नहीं हैं। सीधा सा है कि बायलैटरल आप ताल्लुकात पे फोकस करें। बाकी जहां तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात है, देखिए उधर से कुछ लोग आए, उन्होंने शुरू में आके कंसर्न उग सुग ली कि भाई क्या कोई बातचीत हो सकती है कि नहीं। उनको मैसेज मिल गया नहीं हो सकती, नहीं उन्होंने मैसेज ले लिया। आपने खुल के कह दिया कि जी एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, आपने खुल के कह दिया कि बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक किया, यही पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि हमने यस कह के, एब्सोल्युटली यस कह के इन पिछले 20 सालों में बहुत कुछ भुगता है। अब इसमें जरूरी नहीं है, अब हम ना करने की पोजीशन में हैं और जो दबाव आएगा उसको बर्दाश्त कर लेंगे। वो तो प्राइम मिनिस्टर, ये असली चीज ये है, आपने ये कह दिया। एक पॉलिसी स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दी कि हम बिल्कुल अड्डे नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। और उसके बाद उन्होंने 2-3 बयानात और भी दिए हैं जिसमें हमें ये पता लग रहा है कि भाई हम आपके साथ जंग में शामिल नहीं होंगे। अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अमन की बात होगी। यहां पे भी एक बहसियत सिफारतकार के मैं जानना चाहूंगा कि अमन का कौन सा ऐसा वक्त होता है जिसमें कि जरूरत होती है एक कोई दूसरे की। अमन में तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात कि अगर कल को अमेरिका ये कहता है कि जी हम अमन के लिए अफगानिस्तान में आपकी मदद चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे? आप वापस आते हैं जी। बायलैटरल ताल्लुकात को आप बायलैटरल तक रखने की कोशिश करते रहें। देखिए
अमेरिका ने ये ना समझे कि वो आपका दुश्मन है। इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी दुश्मन नहीं होता। इस वक्त फर्ज करें, अगर आपको पता है कि इजराइल, हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते जी, उसको मान, इंडिया हमारा दुश्मन है, अब इंडिया से हमें कोई तवक्को नहीं होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं है। और उसने हमें, हमारे साथ दोस्ती की है, उसने कई मौकों पे आपकी मदद की है, कई जगहों पे वो आपके काम आया है। अब 2-3 जगह पे नहीं आया तो इसका मतलब है कि रद्द कर दें, और वो भी एक सुपर पावर को। तो ये जरा मुश्किल डायनामिक्स हैं, इसमें बड़ा सोच समझ के हमें बयान देना पड़ेगा। आप चाइना के साथ जितनी मर्जी दोस्ती रखें, देखें ग्लोबल गवर्नेंस की इस वक्त मुसीबत पड़ी हुई है। अगर आपने ये यानी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को सुना हो, जो उन्होंने 100 साला तकरीबात में कहा कि मैं ये दीवारें चीन के साथ उन लोगों का खून और उन लोगों के सर मार दूंगा जो इस वक्त चाहते हैं कि चाइना के खिलाफ अगर वो काम करना चाहती है। ये बड़ी सख्त चाइना को तबाह बर्बाद करने वालों को छोड़ेंगे ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट, ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट है। इस वक्त महाज गर्म है अमेरिका और चाइना, ग्लोबल गवर्नेंस, उसमें पाकिस्तान जैसा छोटा सा एक डेवलपिंग कंट्री, उसको अपनी हैसियत और वो सारा कुछ समझ के बात करनी चाहिए। तहम्मुल और बुर्दबारी की जरूरत है, और उसमें जरूरी नहीं है कि आपने एक जगह दोस्ती रखनी है तो उसके ऐलान में किसी के साथ दुश्मनी का भी इजहार करें। जी, महमूद शाह साहब, पहले तो इनके इस नुक्ते का जवाब दें कि हमें वाशिंगटन के साथ नाराज़गी मूल नहीं लेनी, अमेरिका को नाराज़ नहीं करना। अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स की हैं, और उसके साथ ये फरमाइएगा कि क्या इस्लामाबाद में पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी में जो हमारी अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग दी है पॉलिटिकल लीडरशिप्स को, आप समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के तनाज़र में इस ब्रीफिंग से आगे जो है सूरत हाल बेहतर होगी? पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप क्या रोल अदा कर सकेगी? मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है इस ब्रीफिंग की रोशनी में? 2 पार्ट्स हैं। जी, पहली बात तो ये है कि डेफिनेटली अमेरिका के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है जी, तो इसलिए उनके साथ दुश्मनी मोल लेना या करना कोई सेंसिबल बात नहीं है। उनके साथ कोई हमारा झगड़ा नहीं है। अभी उन पर डिपेंड करता है कि हमारे जो एक्शन है, जो हमारी आज़ादी के लिए जरूरी है, उसके ऊपर वो नाराज हो या उनको नाराजगी उसके ऊपर मुख्तलिफ फोरम पे दिखाए, उनकी मर्जी है। वो बहुत बड़ा सुपर पावर है और हम तो छोटे लोग हैं, हम चलते रहेंगे। हम अपने जो कौमी मफाद है उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते जी। ये सिर्फ इतना सा अर्ज अमेरिका को हमने किया है। तो ये तो पहले सवाल। दूसरे सवाल का ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको पहले से समझना चाहिए कि ये मुल्क अपोजिशन का भी है और हज़ब इक़्तिदार का भी है। मसाइल है उसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियन नहीं होना चाहिए, और उसको मतलब है कि आप हुकूमत के खिलाफ कुछ कह सकते हैं लेकिन आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कह सकते। स्टेट ऑफ पाकिस्तान की एक पॉलिसी होती है जो कि जो भी हमारे इदारे हैं या हुकूमत है वो तय करते हैं, और मेरे ख्याल में इसमें कोई सजेशन हो तो वो जो ऐसी मीटिंग जैसे कल परसों की थी उसमें दी जा सकती है, लेकिन उससे बाहर। और मेरे ख्याल में सब पॉलिटिकल पार्टीज को ये चीज़ें बता दी गई हैं और मेरे ख्याल में वो समझ भी गए हैं, और जो ऑलरेडी इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे अपने जो भी आपके इख्तलाफात है या हुकूमत के बारे में आपके ख्यालात है वो हो सकते हैं, मुल्क के बारे में सिर्फ एक ही ओपिनियन होता है। इंशाल्लाह इस तरह ही होगा, और पाकिस्तान जो है मजबूत है, इंशाल्लाह मजबूत रहेगा, और आगे जो है देखेंगे जो भी हालात अफगानिस्तान के हैं और उनसे उसके बारे में हमारे अच्छे हालात हैं जी। हम वहाँ पर किसी ऐसी पार्टी को साइड नहीं करना चाहते जो इसी वजह से हमारी न्यूट्रलिटी या हमें समझा जाए कि हम फलानी कुव्वत के पीछे हैं, और इस किस्म का कोई इम्प्रेशन ना हम देना चाहते हैं ना हमें देना चाहिए। और मेरे ख्याल में हमें आगे
बढ़ना चाहिए। और जी महमूद शाह साहब, ये फरमाइए कि ये सारा ठीक है, आपने भी और नजमुल साकिब साहब ने भी वे फॉरवर्ड बताया, तालिबान के दोहा से दो जामे बयानात जारी हुए हैं जिन्हें कहते हैं केमनी के एलामिये। उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया को तालिबान से खौफजदा होने की कतन ज़रूरत नहीं, हम ख़वातीन को भी हकूक़ देंगे, अक़लियतों का भी ख्याल रखेंगे, फ़ॉरेन मिशंस का भी ख्याल रखेंगे। सवाल आपसे यह है कि तालिबान से अफ़गानिस्तान में दुनिया क्यों खौफजदा है? दरअसल वही जो बुनियादी तौर पे वो बुनियाद परस्त कुव्वत थे जब ये ऊपर आए हैं, और जब ये हुकूमत में थे तो उन्होंने काफी ज्यादतियां भी की, और हुकूमत पाकिस्तान उनको उस वक्त भी समझाता रहा है और अभी भी किसी मुल्क में आप एक खास नजरिए के तहत अगर आप हुकूमत बनाते हैं तो आपको ये आज़ादी नहीं होती कि जो दूसरा नजरिया है उन लोगों को आप तंग कर दें। यानी दुनिया में तो जमहूरियत है, जमहूरियत जियो का और मतलब जीने ये दो, जी जियो और जीने दो। तो मेरे ख्याल में इस चीज के ऊपर उन्होंने काम भी किया है, और मेरे ख्याल में हमें उनकी तर्जुमानी की जरूरत नहीं है। वो खुद लोगों को ये बता रहे हैं कि हम वो पुराने लोग नहीं हैं, हम औरतों के एजुकेशन के बारे में कोई स्ट्रिक्ट जो पॉलिसी थी वो नहीं करेंगे, साइंटिफिक चीजों के ऊपर चलेंगे। मेरे ख्याल में इस तरह की इम्प्रेशन उनके बारे में है, और तभी लोग थोड़े से उनसे खैफ है, पर बासूरत वो प्रूव करना चाहते हैं तो ये उनकी अपनी मर्जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अफगानिस्तान में अगर वो हुकूमत के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि वो इस पोजीशन में है, हमारी तरफ से मशवरा है कि वो ना करें। जी ना करें। वन लाइनर एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, वन लाइनर। जी आप तालिबान को अगर रोक सकते तो अब तक रोक चुके होते। मुनव्वर बदायूनी का एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं, इसी पे इख्तिताम हो सकता है। जी, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जी नाज़रीन, बिल्कुल इस वक्त इंतहाई मखदूश सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पे बहुत चैलेंजेस हैं। तवक्को है कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके एनालिसिस से आपको अफ़गानिस्तान का ये तमाम जिसे कहते हैं पर्सपेक्टिव समझने में मदद मिली है। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जी बर्ड की टीम को मतीन हैदर के साथ अगले इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।